भारत का इलेक्शन सिस्टम मर चुका है। अगले कुछ ही दिनों में मैं इस बात को साबित कर दूंगा कि लोकसभा चुनाव में कैसे धांधली हुई। मात्र 10-15 सीटों पर यदि धांधली न होती तो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते। इसके अलावा राहुल गांधी ने और भी बहुत सारी बातें कही हैं, चुनाव आयोग पर कई सारे आरोप लगाए हैं। उधर बिहार से खबर यह है कि तेजस्वी यादव का नाम ही वोटर लिस्ट से गायब हो गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, उनका नाम भी गायब है। खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश के सामने उन्होंने लाइव मोबाइल में चेक करके दिखाया, अपना ईपीआईसी नंबर भी पब्लिक कर दिया। चाहे तो आप लोग भी अपने मोबाइल फोन से उनका नाम चेक कर सकते हैं। चेक करने पर एरर या नॉट फाउंड बता रहा है। बाद में पटना डीएम ने बताया कि नहीं, नाम कटा नहीं है, नाम है। मगर उन्होंने जो बताया है उसमें ईपीआईसी नंबर और जो तेजस्वी यादव ने बताया है उस ईपीआईसी नंबर में फर्क है। चुनावी विश्लेषक योगेंद्र यादव ने केंचुआ पर बहुत बड़ा वाला खेला करने का आरोप लगाया है और ये खेल केंचुआ ने कर दिया है, यानी जो होना था हो चुका है। और जैसा कि पहले से ही संदेह था, केंचुआ यानी गुजराती जोड़ी का टारगेट पूरा होता हुआ दिख रहा है। शायद इसीलिए तेजस्वी यादव ने कहा कि दो गुजराती चुनाव आयोग से जो कह रहे हैं चुनाव आयोग वही कर रहा है। एसआईआर को लेकर इन सभी कहानियों पर विस्तार से बात करेंगे। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए। टन से लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, तभी आपका ये चैनल मजबूत होगा। ये सारे काम बिल्कुल फ्री है, इसलिए अब भैया निपटा लीजिए। इसके अलावा यदि आपको हमारा काम पसंद आता हो तो इस क्यूआर कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, ताकि गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप को कम करने का हमारा छोटा सा प्रयास चलता रहे। सबसे पहले योगेंद्र यादव क्या लिख रहे हैं उसको देख लीजिए, पूरी कहानी यहीं से निकलती है। इन्होंने लिखा है कि बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जितना बताता है उससे कहीं ज्यादा छुपाता है। इसकी वजह यह है कि बूथों के विस्तार और उनके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर एक बूथ से दूसरे बूथ पर नामों के स्थानांतरण के कारण, यानी नाम यहां से वहां कर दिए गए हैं, जिसके कारण नई वाली ड्राफ्ट लिस्ट की तुलना पिछली लिस्ट से करना संभव नहीं है। अच्छा, यही वाला खेल तेजस्वी यादव के साथ भी हो गया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने बूथ चेंज कर दिया है। योगेंद्र यादव लिखते हैं कि चुनाव आयोग ने उन नाम की सूची जारी नहीं की जो पिछली सूची में तो थे लेकिन आज की ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है। अगर आप इसी तरह कई बूथों के सभी नाम की तुलना करके नाम का पता लगाने में कामयाब हो भी जाते हैं तो आप उन नामों की पहचान नहीं कर पाएंगे जो चुनाव आयोग ने मृत, अस्थायी रूप से विस्थापित, लापता आदि के रूप में चिन्हित किया था। इसलिए आप चुनाव आयोग के दावों की पुष्टि नहीं कर सकते। पारदर्शिता सवालों के घेरे में, यानी योगेंद्र यादव का कहना है कि चुनाव आयोग ने बड़ी चालाकी से लोगों का बूथ बदल दिया है, इसलिए आप पुराने लिस्ट से नए लिस्ट को मैच नहीं करवा सकते। और किसी तरह से बहुत मेहनत करके अगर आपने ये काम कर भी लिया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि जिन नामों को हटाया गया वो इस दुनिया में है या नहीं है, क्या उन्होंने जगह बदल दिया है या लापता हो गए, कुछ पता नहीं चलेगा। उधर आज तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है और अब वो चुनाव कैसे लड़ेंगे। तेजस्वी ने दावा किया कि बीएलओ आई थी, हमारा सत्यापन करके गई, फिर भी वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। जब पूछा गया कि आपकी पत्नी का वोटर आईडी कार्ड बना है कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि जब मेरा नहीं है तो मेरी पत्नी का कैसे बनेगा। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग से पूछा कि अब मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने अपना वोटर आईडी कार्ड जारी किया, वोटर लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए ईपीआईसी नंबर डाला, जिसके रिजल्ट में लिखा गया नो रिकॉर्ड्स फाउंड। ये पूरी प्रोसेस तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्क्रीन पर दिखाया। हालांकि बाद में पटना डीएम त्यागराजन ने तेजस्वी के दावे को गलत बताया और बूथ लिस्ट जारी की, जिसमें 416वें नंबर पर तेजस्वी यादव का नाम है और तस्वीर है। डीएम ने कहा कि कुछ समाचार माध्यमों से जानकारी मिली कि तेजस्वी यादव का नाम एसआईआर के ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है। हमने जांच की तो पता चला कि इनका नाम लिस्ट में है, मगर वर्तमान में उनका नाम बूथ संख्या 204 बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का पुस्तकालय भवन क्रम संख्या 416 पर अंकित है। इसके पहले उनका नाम बूथ संख्या 171 पर क्रम संख्या 481 पर दर्ज था। यानी तेजस्वी यादव की माने तो उनका नाम वोटर लिस्ट में जो ड्राफ्ट सूची आई है उसमें नहीं है और बाकायदा उन्होंने चेक करके दिखाया भी। मगर पटना डीएम का कहना है कि उनका नाम है मगर बूथ संख्या बदल गई है। हालांकि सवाल यह भी है कि फिर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर चेक करने से बार बार एरर क्यों दिखा रहा है। और एक चीज और समझने वाली है, तेजस्वी यादव ने जो अपना ईपीआईसी नंबर बताया है और केंचुआ जो दिखा रहा है कि तेजस्वी यादव का नाम और फोटो है, वहां पर जो ईपीआईसी नंबर लिखा हुआ है ऊपर जो नंबर है वो दोनों अलग अलग हैं। आप भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब मुद्दा यह है कि क्या केंचुआ ने लोगों के ईपीआईसी नंबर भी चेंज कर दिए हैं, फिर ईपीआईसी नंबर के माध्यम से चेक करने का ऑप्शन क्यों दे रहा है। उधर तेजस्वी यादव ने एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल यह भी उठाया कि चुनाव आयोग ने हमसे वादा किया था कि हम हर नाम जो कटेगा, यानी जिसका भी नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा, हम उन नामों की सूची देंगे, साथ में ये भी बताएंगे कि नाम क्यों हटाया गया, यानी कारण बताएंगे। अब तेजस्वी यादव का कहना है कि हमारा डेलीगेशन यानी इंडिया गठबंधन का डेलीगेशन चुनाव आयोग गया था, मगर चुनाव आयोग की जबान से चू नहीं निकल रही है।
तानाशाही, फुल्ली तानाशाही दिखाई जा रही है। जैसे वो कहना चाहता है कि हम जो चाहेंगे करेंगे, तुमको जो करना है कर लो, हम वही करेंगे जो दो गुजराती हमसे बोलेंगे करने के लिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग की नई वोटर लिस्ट में हर विधानसभा क्षेत्र से 20 से 30 हजार नाम काटे गए हैं। कुल मिलाकर 65 लाख के करीब यानी 8.5% के करीब मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए। 8.5% सोचिए कितना बड़ा अंतर है। चुनाव आयोग जब भी कोई विज्ञापन देता है तो उसमें बताता है कि इतने लोग शिफ्ट हो गए, इतने लोग मृत हैं और इतने लोगों को दोहरे नाम पाए गए। लेकिन केचुआ ने हमें जो लिस्ट उपलब्ध कराई है उसमें बड़ी चालाकी दिखाते हुए किसी भी मतदाता का एड्रेस नहीं दिया है, यानी पता ही नहीं है, पता लापता है। अब आप दर्शक ही बताइए कि बिना एड्रेस के आप लोगों को कहां ढूंढते फिरेंगे? आखिर केचुआ को एड्रेस बताने में क्या तकलीफ थी? ऐसा लगता है कि योगेंद्र यादव ने एकदम सटीक बात लिखी है। केचुआ जितना बता रहा है उससे कहीं ज्यादा छुपा रहा है। तेजस्वी यादव का कहना है कि चुनाव आयोग धांधली कर रहा है और ये गोदी आयोग बन गया है। बिना राजनीतिक दलों को विश्वास में लिए सब कुछ किया जा रहा है और हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के सुझावों को भी केचुआ ने अनदेखी कर दिया। हम लोगों ने शुरू में ही कहा था कि गरीबों के नाम कटेंगे। चुनाव आयोग ने इसकी प्रक्रिया पूरी की है और अपनी ही बातों से मुकर गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर चुनाव आयोग ने 65 लाख लोगों के नाम काटे तो क्या उन लोगों को आयोग की तरफ से कोई नोटिस वगैरह दिया गया? चुनाव आयोग ने क्या उनको समय दिया? ये तो टारगेटेड तरीके से काम कर रहा है। 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर चुनाव आयोग से जवाब मांगना चाहिए। बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। तेजस्वी यादव का कहना है कि मैं चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता को चुनौती देता हूं, अगर आप में हिम्मत है तो आप बूथ वाइज डेटा दे दीजिए। जिन लोगों का नाम कटा है उसमें बताइए कि क्यों कटा है। मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किए गए ज्ञानेश कुमार गुप्ता से हम जानना चाहते हैं कि वो पारदर्शिता क्यों नहीं रखते हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 65,64,000 वोटरों का नाम काट दिया है। चुनाव आयोग ने बताया कि 22,34,000 वोटरों का निधन हो गया है, 36,28,000 स्थायी रूप से दूसरी जगह चले गए हैं और 7 लाख लोगों का नाम 2 जगह पर था। क्या आपके मन में सवाल नहीं उठता कि चुनाव आयोग को ये बताना चाहिए था कि जो 36,28,000 से ज्यादा लोगों को वो कह रहा है कि ये स्थायी रूप से दूसरी जगह चले गए हैं, उन लोगों का पता बताने में क्या दिक्कत? सब कुछ तो उपलब्ध है उसके पास, सब कुछ उनके पास है। फिर भी जिन 22,34,000 लोगों को मरा हुआ बताया जा रहा है उन लोगों का नाम पता देने में क्या दिक्कत है? एड्रेस देने में क्या छुपाना है? यहीं पर सवाल उठता है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप 15 लोगों को, ऐसे लोगों को लेकर आइए जो जिंदा हो और उन्हें मृत बताकर नाम काट दिया गया। अगर चुनाव आयोग ने जिन लोगों का नाम काटा है सबका एड्रेस दे दिया होता तो यह काम बहुत आसानी से हो जाता। हालांकि अब भी सोशल मीडिया के जमाने में लोग सामने तो आएंगे ही, बताएंगे कि उनका नाम कट गया है मगर वो जिंदा है। मगर सवाल ये है वो कैसे बताएंगे कि उनका नाम किस वजह से कटा है? एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि एक एक वोटर का नाम काटने से पहले क्या चुनाव आयोग को बताना नहीं चाहिए कि देखिए आपके मामले में हमें ये गड़बड़ी मिली है, या आप मर चुके हैं, या आपने जगह बदल दिया है, या फिर आप 2-2 जगह कार्ड बनवाए हुए थे? क्या चुनाव आयोग को ये बताना नहीं चाहिए कि हम आपका नाम क्यों काट रहे हैं? जो लोग मृत पाए गए हैं उनके परिवार वालों को भी बताया जा सकता था। समझने वाली बात यह भी है कि जब इतनी बड़ी संख्या में लोग मृत पाए गए हैं तो अभी 2025 में, यानी 2025 की शुरुआत में जब ये सारी चीजें हुई थी तब ये लोग कहां थे? तब चुनाव आयोग ने इन लोगों को क्यों नहीं पाया? राहुल गांधी ने क्या नए आरोप लगाए हैं उस पर आएंगे, मगर पहले थोड़ा सा बिहार का आंकड़ा देख लीजिए। जो आशंका पहले से थी वैसे ही कहानी दिख रही है। बिहार में मुस्लिम बहुल सीमांचल के 4 जिलों और दरभंगा में 9,65,000 वोटरों के नाम कटे, यानी 9.25 लाख वोटर सीमांचल से ही गायब कर दिए गए। उधर एनडीए का मजबूत किला कहे जाने वाले तिरहुत के 6 और दरभंगा के 3 जिलों यानी 9 जिलों में कुल 21,29,000 वोटरों के नाम कटे हैं। महागठबंधन की मजबूत इलाके पटना और मगध कमिश्नरी के 11 जिलों में 16,57,000 वोटरों के नाम लिस्ट में नहीं है। दैनिक भास्कर बता रहा है कि सबसे ज्यादा वोटरों के नाम कटने वाले जिलों की बात करें तो पटना में 3,95,000 वोट कटे हैं। मुस्लिम बहुल इलाकों को देखा जाए तो सबसे ज्यादा किशनगंज में 68% आबादी मुस्लिम समुदाय की है, कटिहार में 34%, अररिया में 42%, पूर्णिया में 38% और दरभंगा में 25% है। इन सब में एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को जो सूची दी है उसमें जिनका नाम काटा गया है उनका एड्रेस क्यों नहीं है? हवाई सिस्टम क्यों चल रहा है? हर जगह कुछ न कुछ छुपाने की जरूरत क्यों पड़ती है अगर तुम सब कुछ ईमानदारी से कर रहे हो? उधर दिल्ली के विज्ञान भवन में एनुअल लीगल कॉन्क्लेव में राहुल गांधी ने 10 दिनों के भीतर लगातार तीसरी बार इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत का इलेक्शन सिस्टम मर चुका है, आने वाले दिनों में साबित कर देंगे कि लोकसभा चुनाव में कैसे धांधली हो सकती है और हुई भी है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री के पास बहुमत बहुत कम है, अगर 10-15 सीटों पर भी धांधली न होती तो वे भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते। इससे पहले 1 अगस्त को राहुल गांधी ने कहा था कि चुनाव आयोग वोट चुराने का काम कर रहा है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं, और उन्होंने खुले तौर पर कहा कि अगर चुनाव आयोग के छोटे या बड़े कर्मचारी ये सोचते हैं कि वो बच जाएंगे तो याद रखें रिटायरमेंट के बाद भी उनको बख्शा नहीं
नहीं जाएगा, क्योंकि वो लोग देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, ये देशद्रोह से कम नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि 2014 से ही मुझे इलेक्शन सिस्टम पर संदेह रहा है। भाजपा का इतनी बड़ी जीत हासिल करना आश्चर्यजनक था। मैं बिना सबूत के कुछ कह नहीं सकता था, लेकिन अब मैं बिना संदेह के कह सकता हूं, क्योंकि मेरे पास सबूत है। राहुल गांधी ने दावा किया कि लोकसभा का चुनाव हम जीते थे और फिर 4 महीने बाद हम न केवल हारे बल्कि पूरी तरह से खत्म हो गए। हमने पाया कि महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच 1 करोड़ नए वोटर जुड़े और इसमें ज्यादातर वोट भाजपा को ही जाते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान की रक्षा करने वाली संस्था को मिटाकर उस पर कब्जा कर लिया गया है। हमारे पास सबूत है जो पूरे देश को दिखा देंगे कि चुनाव आयोग जैसी संस्था का अब कोई अस्तित्व नहीं रह गया है, वो गायब हो गई। चुनाव आयोग जैसी संस्था ठीक से काम नहीं करती। आपको जानकर हैरानी होगी कि चुनाव आयोग जो दस्तावेज उपलब्ध कराता है उन्हें स्कैन या कॉपी नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग मतदाता सूची पर स्कैन और कॉपी प्रोटेक्शन क्यों लागू करता है, क्यों छिपाना है? राहुल गांधी का कहना है कि मैं राजा नहीं हूं और न ही राजा बनना चाहता हूं, मैं राजा के कॉन्सेप्ट के ही खिलाफ हूं। पिछले दिन उन्होंने दावा किया था कि इनके पास वोट चोरी के 100% पुख्ता सबूत है और हाल ही में वे उसे देश के सामने रखेंगे। कार्यक्रम में बोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने सभी को 1 वोट 1 वैल्यू का अधिकार दिया। ये पंडित नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, संविधान सभा के सभी निर्माताओं और कांग्रेस की देन है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने 15 जून 1949 को संविधान सभा में कहा था कि फ्रेंचाइज इज द मोस्ट फंडामेंटल थिंग इन द डेमोक्रेसी। कोई भी व्यक्ति जिसे हमारे संविधान के हिसाब से वोटर लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए, उसे किसी लोकल गवर्नमेंट या किसी अधिकारी की इच्छा से बाहर नहीं होना चाहिए। संविधान सभा में हुई उस चर्चा के खिलाफ बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में वोटर्स बदल लिए गए। आखिर एक हॉस्टल में 9000 वोटर कैसे हो सकते हैं? समझिए कि ये चुनाव आयोग है या नरेंद्र मोदी की कठपुतली। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे याद है जब कृषि कानूनों के खिलाफ मैं लड़ रहा था तो अरुण जेटली मुझे धमकाने के लिए भेजे गए। उन्होंने कहा कि अगर आप इसी रास्ते पर चलते रहे, सरकार का विरोध करते रहे और कृषि कानूनों पर हमसे लड़ते रहे तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैंने जवाब दिया कि मुझे लगता है आपको पता नहीं है या फिर आपको अंदाजा भी नहीं है कि आप किससे बात कर रहे हैं। हम कांग्रेसी हैं, हम कायर नहीं हैं, हम झुकते नहीं हैं। महाशक्ति अंग्रेज भी हमें झुका नहीं सके। यानी राहुल गांधी ने आज स्पष्ट रूप से देश के सामने कहा कि अरुण जेटली को कृषि कानूनों के मामले में भेजा गया था ताकि वो राहुल गांधी को डरा सके, धमका सके। बाकी तो पूरी दुनिया ने देखा है किस तरीके से 50-50 घंटे बैठाकर राहुल गांधी से पूछताछ हुई, मगर 11.5 साल में कोई भी जांच एजेंसी कुछ भी साबित नहीं कर सकी, 1 रुपए की भी गड़बड़ी साबित नहीं कर सकी। यदि आप बिहार के निवासी हैं और वोटर लिस्ट से संबंधित कोई जानकारी हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।